रहस्य एक ऐसा शब्द ही है जिसे सुनकर आप उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और अधिकतर लोग उस रहस्य को जानने के लिए या किसी रहस्यमय जगह पर जाकर वहां खोज करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। और आज भी पूरे विश्व में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ के रहस्यों से कोई भी पर्दा उठा नहीं पाया है, फिर वो चाहे कोई आम इंसान हो या फिर वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन 5 रहस्यमय जगहों के बारे में जो एक मिस्टीरियस प्लेस के रूप में बन गए हैं, जिसे ना तो कोई आम आदमी सुलझा पाया और ना ही वैज्ञानिक सुलझा पाए हैं। तो सबसे पहले हम जिस रहस्यमय स्थान के बारे में आपसे बात करने वाले वो एक झील है जिसे स्केलेटन लेक कहा जाता है, यानी हिंदी में कहें तो उसे कंकाल वाला झील के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के राज्य उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड शहर में स्थित है। और यह झील भारत की सबसे रहस्यमय झीलों में से एक माना जाता है, क्योंकि भारत में मिले अब तक के सबसे प्राचीन झीलों में से एक झील है। और इस झील में मानव कंकाल का पाए जाना भी अपने आप में अद्भुत रहस्य बन जाता है। लेकिन जो ये लेक है ये काफी हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से इस पे बर्फ जमी रहती है, और जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती रहती है इस झील में लगभग 200 नर कंकाल देखने को मिलते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने इन नर कंकालों का अध्ययन किया, यानी इस पर रिसर्च की, तो चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि ये नर कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हो सकते हैं। और इन मानव कंकाल को लेके काफी लोगों की अलग अलग थ्योरियां हैं, लेकिन आज तक इसकी थ्योरी को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है कि क्या ये यहाँ पे रहते थे या फिर ये कहीं और से आए हैं। लेकिन इन सभी थ्योरियों को झूठा साबित करता है यहाँ की जो लोक कथाएं हैं, यानी यहाँ की जो लोकल लोग हैं उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है ये जितने भी लोगों के कंकाल हैं वो पुराने जमाने के राजा जसधावा और उनके सहयोगियों के माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का एक ट्रेडिशन है जिसमें नंदा देवी की विदाई की जाती है। तो उस जमाने के जो ये राजा राजधावा थे और उनके जो ये सहयोगी थे वो मिलकर नंदा देवी की विदाई करने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकले थे। तो उनके साथ पूजा में कुछ त्रुटि हो गई हो और जिसकी वजह से देवता क्रोधित हो गए हों, और देवता के रुष्ट होने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा भूस्खलन हो गया था। और इसके फलस्वरूप राजा और राजा की सेनाएं उस भूस्खलन की चपेट में आ गई और उन सभी लोगों की एक ही बार में मृत्यु हो गई। और भूस्खलन आने की वजह से वहाँ पर गड्ढा बन गया था, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर लेक का निर्माण हो गया और उसी लेक के अंदर राजा और उनकी सेनाएं दफन होके रह गई। तो यह थ्योरी वहाँ के लोकल लोगों की है। तो यह थ्योरी सच है या नहीं इसके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन इस रहस्य के कारण रूपकुंड का ये झील ट्रैकिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है और काफी टूरिस्ट यहाँ पर एडवेंचर के लिए आते रहते हैं। चूहा एक ऐसा जीव जिसको देख के काफी लोगों को इरिटेशन होती है, वो उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चूहों को काफी पसंद करते हैं, वो चूहों को पालते भी हैं अपने घर में। तो इसी तरीके से हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जहां पर चूहों का राज है और वहां पर प्रसाद के रूप में चूहों को खाना खिलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो जी हाँ, ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है राजस्थान के देशनोक टाउन में, जो कि करणी माता का मंदिर है। और इस मंदिर में चूहों की आबादी 20,000 से भी ज्यादा बताई जाती है। और इस मंदिर में माता को भोग लगाने के बाद चूहों को भी भोग लगाया जाता है। और अगर कोई भी भक्त चूहों को भोग नहीं लगाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अशुभ हो जाता है। यानी इस मंदिर में मान्यता ऐसी है कि अगर किसी चूहे ने आपके लाए गए प्रसाद को ग्रहण कर लिया तो इसका मतलब ये होता है कि माता करणी ने आपके प्रसाद को और आपकी मांगी गई इच्छा को पूरी तरीके से मान लिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस मंदिर में ही खाली आपको इतने ज्यादा चूहे दिखेंगे और जैसे ही आप इस मंदिर के परिसर से बाहर निकल जाएंगे तो आपको चूहे बिल्कुल भी नहीं नजर आएंगे, जिसके कारण से ये एक रहस्यमय मंदिर बन जाता है। कहते हैं कि अगर धरती पे सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है आत्महत्या। और आप ये रोजाना सुनते होंगे कि न्यूज में लाखों लोग अपनी जान आत्महत्या करके दे देते हैं, लेकिन ये तो बात रही इंसानों की आत्महत्या करने की। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के असम में जितिंगा गांव एक ऐसा गांव है कि जहां पर पक्षियां झुंड में आकर सुसाइड करती हैं। जी हाँ, ये सुनकर आपको काफी अजीब सा लगेगा, लेकिन यहाँ पर पक्षियां सुसाइड करती हैं। और इसकी इस रहस्यमयी वजह के कारण इस जगह को मास बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दरअसल होता यह है कि जब भी यहाँ पर शाम को पक्षियों का झुंड आता है तो वो सुबह होते होते यहाँ से वापस नहीं जा पाता है, यानी एक भी पक्षी सुबह तक जिंदा नहीं बचती है। और इसकी इस वजह के कारण ही ये स्थान पक्षियों के लिए सुसाइड पॉइंट का कारण बन जाता है। और खासकर ये घटनाएं सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में होती हैं। वैसे आपने काफी लोगों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि दुनिया में एक शख्स के कई सारे हमशक्ल हो सकते हैं। अब वो कहाँ होंगे ये तो कहना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुड़वा ही बच्चे पैदा होते हैं और उनकी शक्लें भी एक दूसरे से बिल्कुल मैच होती हैं, तो आप ये बात सुनकर शायद
हैरान हो जाएं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और ये कहीं और नहीं, भारत के राज्य केरल में स्थित कोडिनिही गांव में ज्यादातर पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो जुड़वा होते हैं। यानी एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 1000 बच्चों में 9 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, यानी जिनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों में 45 ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो ट्विंस होते हैं, यानी जिनकी शक्लें एक दूसरे से मैच होती हैं। यानी इस गांव में लगभग 400 से 500 ऐसे बच्चे हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे से मैच होती हैं। और इस घटना के कारण इस गांव को ट्विंस विलेज के नाम से भी जाना जाता है। और जब साल 2016 में इन जुड़वा बच्चों की गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ता इस गांव में पहुंचे थे, तब उन्होंने काफी बच्चों के डीएनए सैंपल के रूप में उनके बाल और सलाइवा लिए। और जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो उनको कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले जिसकी वजह से ये साबित हो सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके कारण से ये एक रहस्यमय घटना बन जाती है। और केरल का ये कोडिनिही गांव पूरे देश में ट्विंस विलेज के नाम से फेमस हो जाता है। अगर आप कहीं टूर पर निकलते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलते हैं, यानी आप अपने घर को पूरी तरीके से लॉक करके ही निकलते हैं, क्योंकि सभी के मन में ऐसा होता ही है कि अगर हम घर को लॉक अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो चोरी हो सकती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हुई कि महाराष्ट्र का एक गाँव जिसका नाम है शनि सिंगनापुर, वो गाँव फेमस है अपने डोरलेस हाउस के कारण। यानी इस गाँव के अधिकतर लोगों के घरों में दरवाजा नहीं होता है, और जिनके घर में दरवाजा होता भी है वो डोर को लॉक नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का कारण इस गांव में स्थित शनि मंदिर है। तो दरअसल लोगों का ये मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं शनि भगवान करते हैं, इसी वजह से वो अपने घरों में दरवाजा नहीं लगाते हैं। और गांव वालों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 350 साल से ऐसा हो रहा है। और जब गांव वालों से ऐसा पूछा गया कि दरवाजा न लगाने का क्या कारण है, तो उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि करीबन 350 साल पहले इस गांव में काफी भयंकर बाढ़ आया था, जिसके कारण काफी लोगों के घर जो है वो तबाह हो चुके थे। और उस जमाने में हो रही भयंकर बारिश में लगभग 5 फुट से भी बड़ी और 1 फुट चौड़ी काले पत्थर की शिला बहकर उस गांव में आई थी। और गांव वालों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये शिला बहते हुए एक पेड़ से जाकर टकराई और वहां पर जाकर खड़ी हो गई। और जब उस जमाने में गांव वालों ने देखा तो उस शिला को जब वो हटाने लगे तो उस शिला के नीचे से खून बहने लगा। और ऐसा देखते हुए गांव के लोगों ने उस शिला को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों की जो मुखिया थे उसके सपने में शनि भगवान ने स्वयं दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि इस शिला से मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ और मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा, और किसी भी गांव वाले को दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सभी के घरों की स्वयं रक्षा करूंगा। और जब ये सपना देखकर गांव के मुखिया उठे तब उस शिला से उन्होंने मूर्ति का निर्माण करवाया और उस स्थान पर भगवान शनिदेव का मंदिर स्थापित कर दिया। और तब से लेकर अब तक गांव वालों की मान्यता है कि शनिदेव स्वयं उनके गांव की रक्षा कर रहे हैं और उनके घर की भी रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण से अधिकतर गांव के लोगों ने दरवाजा अपने घर पे लगाया ही नहीं। और ये एक तरीके से मिस्टीरियस गांव बन के रह गया है। तो ये भारत के 5 ऐसे रहस्यमय या मिस्टीरियस प्लेस हैं जिसे ना ही कोई इंसान सुलझा पाया और ना ही वैज्ञानिक सुलझा पाए हैं। तो अगर आपको ये मिस्टीरियस जानकारी अच्छी लगी और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और मिस्टीरियस जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।